गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट में। चलिए डिस्कस करते हैं कल मार्केट कैसे काम कर सकता है। और हमने कुछ लेवल्स बनाए हुए हैं, तो आप अपने चार्ट पे भी वो ड्रॉ करके एनालिसिस कर सकते हो उसके ऊपर, और उसके बेस पे ट्रेड कर सकते हो। अभी सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का ये डेली का चार्ट देखते हैं। इसमें आप देखेंगे क्लियरली जो मार्केट के लिए 46,500 600 की जो रेंज थी वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी पिछले वीक में। उसको ब्रेक करके मार्केट ने पिछले वीक पे फ्राइडे को 47,286 जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। पर आपको शायद पता होगा कल सैटरडे को मार्केट 2 घंटे के लिए सेबी का कुछ ट्रायल चल रहा था, तो उसके लिए ट्रेडिंग ओपन था। तो कल अगर आप में से किसी ने ट्रेड किया होगा तो आपने देखा होगा कि पूरे दिन मार्केट एक रेंज में ही रहा था, और कॉल के और पुट के दोनों साइड के प्रीमियम डीके होके ऑलमोस्ट 40-50% तक उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई थी। अभी ये जो चार्ट दिख रहा है वो कल के सेशन का है, सैटरडे का, जो 1.25 घंटे का आसपास ट्रेडिंग सेशन ओपन रखा था सेबी ने। अभी हम फ्राइडे का आप चार्ट देखेंगे। जैसे ही 46,590 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, और उसी लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यूअस एक भी पुल बैक दिए बिना कंटिन्यूअस ऊपर ही जाता रहा था। ये आप देखेंगे पॉइंट के कितना 700.1 वे में ऊपर चला गया था, मतलब कोई पुल बैक दिए बिना। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कोई मेजर पुल बैक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया था। ये जो ज़्यादा ये फ्राइडे को जीडीपी का ग्रोथ डेटा का जो न्यूज़ आया था 8.6 के आसपास, जिसके जो उम्मीद से ज़्यादा आया था, उसकी वजह से मार्केट में ये रिएक्शन आता हुआ दिखाई दिया था। अभी कल कल और परसों मार्केट जिस लेवल पे ट्रेड करेगा उसके उसके हिसाब से हमें आप पता लगेगा कि मार्केट एक्चुअल में बुलिश है, कि यहाँ से फिर ये जो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है वो सच में सस्टेन करता है, कि फिर ये फेक ब्रेकआउट दिखा के यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। आप डेली के चार्ट में देखेंगे तो क्लियरली बुलिश ही अभी दिख रहा है। पर अभी जो ये न्यूज़ की वजह से जितना ऊपर गया है वो ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं, या फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके रिटेलर को ट्रैप करके फिर वापस से नीचे आ जाता है, वो देखना पड़ेगा। अभी के लिए कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और ऊपर जाके हेड एंड शोल्डर या कोई प्राइस एक्शन बना के 46,280 से लेके 47,280 से 47,400 की जो ये रेंज है उसके नीचे अगर आ जाता है तुरंत ही, तो आप 46,600 के टारगेट के लिए सेल साइड में बैठ सकते हैं। और अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है नीचे की साइड 46,600, तो आपको फिर नीचे, मतलब जो फिर कल जो फ्राइडे को मूव आया था ऊपर की साइड, वो न्यूज़ बेस्ड मूव था और रिटेलर को ट्रैप करके वापस नीचे आ गया, वैसा प्रूव हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है कल के दिन और ट्यूसडे के दिन 47,200 से 300 की जो ये रेंज है, मतलब आप बैंक निफ्टी में गिन के चलिए 100 पॉइंट के आसपास की एक रेंज 47,400 और 300, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहता है और 2 दिन इसके ऊपर ही क्लोजिंग आता है, तो फिर हमें बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो 48,650 का हाई लगा हुआ था पीछे, वहां तक हम जा सकते हैं। और फिर उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है वो बाद में हम देखेंगे। अभी ये बात हो गई कि आप ऊपर की साइड के लिए हम कैसे प्ले कर सकते हैं। अभी नीचे आप देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है। अगर मार्केट आप देखेंगे पहले
26 अक्टूबर को यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर वापस से यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया और इसी जगह से 3 से 4 बार सपोर्ट लिया हुआ है। अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो आप सबको पता है मार्केट नीचे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा और ये ट्रेंड लाइन के नीचे एक दिन भी क्लोजिंग दे दिया तो फिर हमें जो 43,000 के आसपास जहाँ से वो बेस बना के ऊपर गया था वो लेवल 3 से 4 दिन में आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये जो 47,200 अभी जिस जगह पे है वहां पे इस जगह पे पहले बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, फिर वहां से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था। तो ये अभी मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो हमें ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, और इसके नीचे अगर निकलता है और जो अभी का रिसेंट सपोर्ट बना हुआ है 44,600 उसको ब्रेक करता है तो फिर हमें और भी नीचे के साइड के लेवल्स खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए अभी निफ्टी का पहले बैंकेक्स का देख लेते हैं। कल बैंकेक्स की एक्सपायरी है, वो भी ज़्यादातर 90% बैंक निफ्टी की तरह ही उसका चार्ट वर्क करता है और प्राइस एक्शन भी उसमें भी बैंकिंग स्टॉक्स ही है। तो जैसे बैंक निफ्टी वर्क करता है वैसे ही बैंकेक्स का चार्ट आपको दिखाई देगा। देखिए सेम लेवल जो निफ्टी, दोनों का चार्ट 99% सेम ही है। अगर इसमें ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है बैंकेक्स में वो आपको अभी से आप देखेंगे तो 53,000 और 52,500 से लेके 53,000 के आसपास अगर मार्केट आता है और ये लेवल को अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है और वो सस्टेन हो जाता है तो फिर आपको इसमें पहला टारगेट रहेगा 51,000 से लेके 50,500 का और दूसरा 48,000 के आसपास का। ये मैं आपको 10 से 15 दिनों की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे के लिए आप 15 मिनट में हम चेक कर ये जो छोटा सा कैंडल दिख रहा है वो कल का जो सैटरडे को 2 घंटे के लिए मार्केट ओपन था उसका कैंडल है। इसमें भी एक्सपायरी की वजह से 60% के आसपास कॉल पुट के प्रीमियम बिके हुए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे सेम बैंक निफ्टी जैसा ही स्ट्रक्चर है। अगर इस लेवल अभी जहाँ पे क्लोजिंग दिया है 53,730 से 30 के आसपास के लेवल पे, अगर वहां से रिजेक्शन लेता है मार्केट, कल अगर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट बना के या तो डब्ल्यू पैटर्न या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कुछ बना के उसका ब्रेकआउट देता है तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये जो 53,700 का स्टॉप लॉस डाल के मतलब 100 पॉइंट के आसपास का अगर स्टॉप लॉस बैठता है तो आप 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं ऊपर के लेवल के लिए। और अगर इसके नीचे ओपन होता है, कल आप सोचिए कि अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट और गैप डाउन ओपन होने के बाद जहाँ पे अभी क्लोजिंग हुआ है 53,730, अगर यहाँ से हेड एंड शोल्डर या फिर एम पैटर्न बना के अगर मार्केट नीचे आता है तो जो रेंज बनेगी उस रेंज की जैसे ब्रेक डाउन होगा आप सेल साइड के लिए बैठ सकते हो। तो आपका इनिशियल पहला टारगेट ही 53,200 से लेके 53,000 के आसपास का आएगा। तो ये छोटे स्टॉप लॉस में आपको बहुत अच्छा मूव दिखाई दे सकता है। अगर कल गैप अप फ्लैट ओपन होके अगर सडन मूवमेंट ऊपर की साइड आता है तो आप डायरेक्टली कॉल में मत बैठ जाना, क्योंकि हो सकता है कि ये ब्रेकआउट दिखा के रिटेलर को ट्रैप करके फिर नीचे भी आ सकता है। अभी कल के लिए बेस्ट ट्रेड यही रहेगा, या तो वो गैप अप ओपन हो जाए बड़ा और फिर 53,700 के आसपास से सपोर्ट लेके फिर अगर ऊपर जाता है तो आपको छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट के लिए ट्रेड मिल सकता है। अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होके अगर डायरेक्ट ऊपर निकल गया तो हम इसमें ट्रेड तो कर सकते हैं पर प्रॉपर एसएल नहीं मिलेगा इसमें। और नीचे की साइड अगर फ्लैट ओपन होके नीचे 150-200 पॉइंट नीचे जाके फिर ऊपर आके इस लेवल को रिटेस्ट करके अगर वापस से
कोई प्राइस एक्शन या कोई पैटर्न बना के नीचे गिरता है तो हम छोटे एसएल के साथ इस टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। अभी निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं एक बार, डेली कैंडल में और इंट्राडे के लिए कैसे वर्क कर सकता है। निफ्टी का आप चार्ट देखेंगे, एक मिनट फ्रेंड्स। निफ्टी पिछले कई दिनों से डेली नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिख रहा है। कल सैटरडे को भी 22,463। ये जो वन साइड की अप मूव दिख रही है वो फ्राइडे को जो जीडीपी डेटा आया था उसकी वजह से न्यूज बेस्ड ये इतना ऊपर चला गया था। अभी एक्चुअल में ये बुलिश है कि बियरिश है, वो हमें कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगर ये ऊपर सस्टेन हो जाता है 22,300 अभी इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर 22,300 के ऊपर सस्टेन होके इंट्राडे में आप देखेंगे कोई रेंज बना के अगर रेंज ब्रेकआउट करता है, ये देखिए आप यहाँ पे पहले एक रेंज बनाया, फिर ऊपर का मूव दे दिया, फिर वापस से एक रेंज बनाया, फिर ऊपर चला गया। वैसे ही अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है और रेंज बना के रेंज ब्रेकआउट होता है तो छोटे से एसएल के साथ आप कॉल में एंट्री कर सकते हो। उसमें पहला टारगेट ही आपका 22,450 के आसपास का रहेगा और अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर आप ट्रेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर 22,300 के नीचे आता है मार्केट तो थोड़ा बियरिश दिख सकता है। 22,300 के बाद ये जो रेंज है 22,200 से लेके 220, यहाँ से भी सपोर्ट की तरह काम कर ये रेंज भी सपोर्ट की तरह एक्ट करके ऊपर जा सकता है। अगर ये जो डेली की ट्रेंड लाइन आप आ रही है, आप मैंने जब वो जो आपने बैंक निफ्टी में अभी देखा था, सेम निफ्टी में भी स्ट्रक्चर तो सब में सेम ही है, पर निफ्टी थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है कम बैंक निफ्टी के कंपेयर में। ये देखिए पिछले संडे को मैंने आपको एनालिसिस के वीडियो में आपको बताया था क्लियरली कि ये जो 21,875 का लेवल है वो मार्केट में सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो इस बार का जो लो बना था वो एग्जैक्ट 21,860 से 70 की रेंज में आके फिर वहीं से मार्केट ने अपसाइड की मूवमेंट दी थी। तो आप मेरे जो लेवल से वो अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख सकते हो और उस लेवल पे आके अगर कोई प्राइस एक्शन के साथ एंट्री देता है तो आपको उसमें एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी रहेगी, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और स्टॉप लॉस भी छोटा सा ही आएगा। मेरा जो डबल कैंडल वाला पुल बैक का स्ट्रेटजी है वो भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, उसमें भी आपको छोटे एसएल के साथ अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे 22,000, ये सारे जो लेवल्स है वो अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे और अपना जो पुराना लेवल है 21,875 से 21,850 की जो रेंज है उसके नीचे क्लोजिंग देके एक दिन या 2 दिन तक ट्रेड नहीं कर सकता है तो आप उसको पोजिशनली बियरिश व्यू नहीं रख सकते हैं। अभी के लिए ठीक है कि आप इंट्राडे में 5 मिनट में ट्रेड करते हुए 15 मिनट में तो 30-40 पॉइंट निकाल लिए और उस तरह से आप पुट साइड की एंट्री कर सकते हो। पर पोजिशनली अगर आपको जाना है तो जब तक ये 21,850 से लेकर 21,880 का लेवल है उस रेंज से नीचे की साइड ब्रेक डाउन नहीं देता है तब तक आप पोजिशनली बियरिश अभी निफ्टी में नहीं हो सकते। अगर ये लेवल ब्रेक करता है नीचे की साइड तो हमें आने वाले दिनों में 21,000 तक के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। अभी ऑप्शन चेन में हम देखेंगे ये निफ्टी, एक मिनट, निफ्टी का ऑप्शन डेटा हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। तो जैसे मैंने आपको बताया 22,200 के लेवल पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है अभी 1,34,000। मतलब इतने लोगों को, मतलब रिटेल एफआईआई और उन प्रो ट्रेडर जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं जिसके पास बड़ा पैसा रहता है उनको लग रहा है कि 22,200 अभी एक मेजर सपोर्ट है। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो हुई है वो इसी लेवल पे हुई 22,200। अगर मार्केट 22,200 पे आता है
और इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो ये सब पुट राइटर डर के अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट और नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर की साइड अभी ऊपर ज़्यादा 22,800 तक कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और 22,500 पे 82,000, और उसके बाद डायरेक्टली 22,800, मतलब ऊपर की साइड के लिए अभी जगह खाली है। 22,500 ही एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ऑप्शन डेटा के हिसाब से, और नीचे की साइड 22,200, मतलब आप 22,500 और 22,200 जब भी मार्केट इस लेवल पे आता है तो आप थोड़ा वॉच कीजिएगा। अगर ये दोनों में से कोई भी लेवल तोड़ेगा, अगर आप समझिए कि 22,200 पे आके अगर नीचे ब्रेक करके नीचे टाइम पास कर रहा है, तो इनका जो प्रीमियम इन्होंने जो सेल किया होगा 22,200 के प्राइस स्ट्राइक प्राइस पे, जो पुट सेलर हो गए उनका प्रीमियम बढ़ने लगेगा, तो उनका मतलब जो प्रॉफिट दिखा रहा होगा वो लॉस में कन्वर्ट होता रहेगा। तो जो उनके स्टॉप लॉस हो गए वो इसके नीचे कहीं हो गए, मतलब ये जो स्विंग लगा है 22,170 से 22,150, तो 22,200 के नीचे आके अगर 22,150 को क्रॉस करता है नीचे की साइड, तो आपको पैनिक सेलिंग आता हुआ दिखाई देगा। मतलब उसी दिन आपको 22,100 फिर 22,000 वो लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन होके 21,870 जो पिछले हफ्ते भी सपोर्ट की तरह काम किया था, उसके भी पिछले हफ्ते भी ये सपोर्ट की तरह काम किया था, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आप पोजिशनली 21,000 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। पहला इसमें 21,500 सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर डायरेक्टली आपको 21,000 आता हुआ दिखाई देगा शॉर्ट टाइम में। तो अभी के लिए तो यही व्यू है कि अगर 22,300 से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है प्राइस एक्शन बना के, तो अब ये 22,280 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के ऊपर के लिए बाइंग साइड में बैठ सकते हैं। और अगर ये 22,200 के नीचे निकलता है तो 22,200 से 350 इस रेंज में अभी नो ट्रेड जोन रहेगा। तो अगर ये दोनों लेवल में से अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो आप कॉल साइड में बैठ सकते हो 30 से 40 पॉइंट का एसएल के साथ, और मिनिमम 100 पॉइंट का टारगेट रखना, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूव देगा। अगर नीचे की साइड निकलता है 22,200 के नीचे ट्रेड करके अगर 22,150 के नीचे निकलता है तो 22,000 और 22,020 के आसपास का टारगेट आता हुआ दिखेगा। और अगर उस लेवल में भी सस्टेन नहीं होता है तो 21,870, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे की साइड तो टारगेट 21,500 और 21,000 का टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी फिन निफ्टी का देख लेते हैं एक बार। फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जैसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी सबसे ज़्यादा सेंसेक्स और निफ्टी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, पर अगर सेलिंग आई तो सबसे ज़्यादा सेलिंग भी उसमें ही आएगी, क्योंकि आप सबको पता है जब मार्केट नीचे गिरता है तो लिफ्ट में बैठ के आता है और ऊपर जाता है तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाता है। फिन निफ्टी का भी सेम बैंक निफ्टी जैसा ही स्ट्रक्चर है। अगर ये 20,800 के नीचे ट्रेड करता है कल या परसों के सेशन में, तो आपको पहला टारगेट 20,700 जो उसने जहाँ पे पहले आप पिछले थोड़ा एक आध महीने का डेटा देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको दिखाई देगा 22,800 के नीचे, मतलब इसी जगह से ये रेजिस्टेंस लेके गिरा था पिछली बार। अभी अगर इसके नीचे जाता है तो आपको जो ये 22,700 है वहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, और अगर उसके नीचे निकलता है तो 22,500 से 580 से लेके 22,600 की रेंज, अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है तो 22,200 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर 22,900 जो कल का हाई था वो ब्रेक करता है तो फिर आने वाले दिनों में हमें वापस से बैंक निफ्टी जैसा ही ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर कल गैप अप ओपन होता है, मतलब कल का क्लोजिंग जो है 22,000, एक मिनट कल कहाँ पे क्लोजिंग दिया है सैटरडे को, 22,800, 22,840,
परफेक्ट जगह पे। अगर यहीं से कल रिजेक्शन लेता है और डाउन साइड का मूवमेंट आएगा तो बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट आपको दिखाई देता हुआ दिखेगा पुट में। अगर ऊपर की साइड निकलता है तो आपको थोड़ा वेट करके मतलब कोई प्राइस एक्शन बनता है या कोई स्ट्रक्चर आपको कोई चार्ट पैटर्न ऐसा दिखता है बाइंग साइड का तो ही आप कॉल साइड में एंट्री कीजिएगा, क्योंकि 2 दिन में मार्केट कंटिन्यूस 22,200 से 22,900 मतलब 700 पॉइंट का फिन निफ्टी ने 2 दिन में रैली दे दिया है। तो अभी ये भी पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट दिखा के फिर वापस से नीचे भी ले जा सकते हैं। तो कल के दिन में फिन निफ्टी, अब कल सेंसेक्स की बैंकेक्स की एक्सपायरी है तो आप उसमें भी 2-2:30 बजे के आसपास 2:30 से 2:45 के बाद में आप हीरो जीरो भी कर सकते हो 1-2 हज़ार कैपिटल से। तो 3-4 रुपये वाला प्रीमियम यूजुअली हर एक्सपायरी में आप देखेंगे 3 बजे के बाद एक अच्छा मूवमेंट आता है। तो मतलब हीरो जीरो में आपके पास अगर 1 लाख कैपिटल है तो आपको उसमें से सिर्फ 1,000 ही यूज करना है। जितना आप बियर कर सकते हो उसका 1% या मैक्सिमम 1.5%, मतलब 1 लाख से आप ट्रेड करते हो तो 1,000 से 1,500 रुपये का आप कॉल और पुट दोनों बाय करके रख सकते हो। ज़्यादातर कोई भी एक साइड का मूव आता है तो प्रीमियम, कोई भी एक साइड का प्रीमियम 10 से 12 गुना होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। कल मार्केट कैसे वर्क करता है वो देखते हैं, और आप अपने चार्ट पे भी ये जो लेवल्स है वो स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो और इसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप वो मेरी जो 2 कैंडल पुल बैक स्ट्रेटजी जो वाला उसको उसके वाला वीडियो है वो एक बार आप देख लीजिए, और एक बार आप चार्ट पे बैक टेस्ट कर लीजिए। वो आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ अच्छा खासा रिटर्न उसमें मिल सकता है। वो मैंने बहुत बार बैक टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी कल मिलते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है हमारे लेवल्स पे, और कल प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। मैं वो शॉर्ट बना के हर रोज डालता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कल कल मिलते हैं। गुड नाइट।